माननीय मोदी जी का जो विजय रथ प्रारंभ हो रहा है, तो मंडला तैयार है कि नहीं? मंडला लोकसभा तैयार है कि नहीं है? इधर से आवाज नहीं रही, आप तैयार हो कि नहीं? तो अब मेरे हाथ मेरे साथ मिला करके जोर से बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या से अरब तक, कहाँ है अरब? भगवान राम, सनातन संस्कृति, इसकी जय जयकार करने के लिए हमारे अपने भारत के सदकर्मों के आधार पर पूरी मानवता को लेकर के, हमारी मानवता के आधार पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इतना उदात्त वैदिक काल का विचार दुनिया में पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहा है, और उस व्यक्ति का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमें गर्व है हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर, और कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा भाग्य ऐसा आया, इतना पुण्य पुरुष हमारे बीच में है जिसका अपना स्वयं का कोई मकान नहीं, स्वयं का कोई परिवार नहीं, लेकिन 142 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझता है। हमें इस बात का गर्व है। और नरेंद्र मोदी जी के अपने काम करने के ढंग, उनके अपने प्रधानमंत्री काल के यशस्वी निर्णय, जरा देखो तो सही, एक के बाद एक क्या निर्णय होते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आमने सामने गोला बारूद तो सारे हथियार चल रहे हैं, लेकिन भारत के बच्चे वहां फंसे हुए थे, एक दो नहीं 20,000। 3 दिन तक सारे हथियार डाल दिए, पहले भारत के लोगों को निकाला, क्योंकि भारत वाले को नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था। रूस से कहा, यूक्रेन से कहा कि आप मर्जियां जब तक लड़िए, लेकिन भारत के आदमी पे अगर एक भी गोली चली तो ये मेरे शरीर पे मानी जाएगी, ऐसा प्रेम से, लेकिन अपना ताकतपूर्ण जो नेता है, जिसके कारण से हमें गर्व है। हमारे बच्चे तो हमारे बच्चे, अगल बगल के पाकिस्तान जैसे कट्टर दुश्मन के बच्चे भी भारत माता की जय जयकार करते हुए धूमधाम से सबके बीच में निकल करके आए। और एक अवसर नहीं, लगातार कितने अवसर। मैं जिस क्षेत्र में हूं, इस क्षेत्र के लिए बात करेंगे। 80 करोड़ लोग, हमने राम भगवान की जय जयकार करी तो ऐसे ही नहीं करी। राम राज्य में कोई भूखे नहीं मरता था, भगवान कृष्ण के काल में कोई भूखे नहीं मरता था। वो सनातन संस्कृति को स्मरण कराते हुए आज भी 80 करोड़ लोगों के लिए दोनों समय का निःशुल्क राशन अगर कोई दे रही तो हमारी सरकार दे रही, माननीय मोदी जी दे रहे। गरीब से गरीब आदमी को भी रहने के लिए छत देना ये मामूली बात नहीं है, लेकिन छोटे से छोटे गांव में भी हर गरीब आदमी के लिए अपना आशियाना बन जाए, ये सपना देखने की भी हिम्मत चाहिए। लेकिन ये हिम्मत उसी के पास हो सकती है जिसका मन पवित्र हो, जिसकी आत्मा साफ हो, जिसकी काम करने की इच्छा शक्ति हो। और हाँ, हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी के पास वो सब कुछ है, जिनके केंद्र में मंत्री है हमारे फक्कन सिंह कुलस्ते। जोरदार तालियां बजाए हमारे अपने फक्कन सिंह जी के लिए। कौन से मामले, किस किस तरह की बात करें। धारा 370 कश्मीर के मामले में उलझा करके पटक दिया, 40,000 लोगों की हत्याएं हुई। इसका जवाबदार कौन? इसका जवाबदार है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इतने लोगों के लिए धारा 370 लगा करके मौत के मुंह में धकेला। हमारी पार्टी ने जनसंघ के जमाने से इसका विरोध किया था। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में इसका विरोध करते हुए अपना बलिदान कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सही सारे लोग केवल हिंदू मुसलमान और केवल अल्पसंख्यक वर्ग के वोट के लिए इस बात को भूलते गए, जैसे भगवान राम के मामले में भूलते गए। आप बताओ, धारा 370 भी हट गई, भगवान राम
चश्मे के कारण से ये समस्या उलझाई गई, लगातार लटकाई गई। और दुर्भाग्य की बात, आपके अपने मंडला के लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। भगवान राम के मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, अपना समाज 500 साल तक लड़ता रहा, 70 साल तक कोर्ट के चक्कर खाते रहे, सारे फैसले हो गए, लेकिन आज भी यहाँ के उम्मीदवार के पेट में दर्द है कि मंदिर क्यों बन गया। बोलो, आप तैयार हो ऐसे नादान आदमी के लिए जो कांग्रेस को उम्मीदवार करने के लिए? यही आदमी मिला, और कोई मिला ही नहीं। बड़े अभागे हैं कांग्रेस वाले। उधर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराते हैं, और यहाँ उनका प्रत्याशी कह रहा कि मंदिर जरूरी है कि कुछ और जरूरी है। अरे भैया, ये इतने बड़े साम्राज्य में 17 लाख साल हो गए भगवान राम से हमारा नाता जुड़े को। हम तो राम राम करके अपने सुबह की भगवान के दिए हुए आशीर्वाद से दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। अनजान से अनजान आदमी भी तो आराम राम के पास ही जाते हैं, और राम नाम सत्य हो तो भगवान आनंद मनाते। लेकिन हे दुर्भाग्यशाली, तेरे तो किस्मत फूटे, तू भगवान राम का विरोध कर रहा है, भगवान राम को ठुकरा रहा है। जा ठुकरा ले भाई। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है इस बात की। आज नहीं, आने वाले मतदान के दिवस पर हम और आप सब मिलकर संकल्प करें, जब हमारे भगवान राम का अपमान करेगा, जनता उसको बर्दाश्त करेगी क्या? कोई पहले से बोला, जनता बर्दाश्त करेगी क्या? आपके हाथ में एक सुदर्शन चक्र है भगवान कृष्ण के काल से। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, जो अपने धर्म के खिलाफ बोले, ऐसे अधर्मियों का नाश करने की ताकत उनके पास थी। मैं एक